इतनी छोटी सी बात नहीं संभाल सके तुम लोग? खैर, मैं तुम दोनों को क्यों डांट रहा हूं जब तुम्हारे इमीडिएट सीनियर्स ही इस हद तक खोए हुए हैं। लो, नाम लिया और पधारे। सर सर, अब टाइम मिला आपको दर्शन देने का? सर हम लोग जेटी में हुए ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। छोड़ो वो सब, वैसे भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक सिंपल सिक्योरिटी कवर नहीं संभाल पाए तुम दोनों। क्या हुआ है सर? मिस्टर यशवर्धन डॉक्टर से बिना परमिशन के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। लेकिन क्यों सर? तुम दोनों के कारण। हमारे कारण सर? हाँ, क्योंकि उन्हें वहां डर महसूस हो रहा था। वो हॉस्पिटल में सेफ फील नहीं कर रहे थे। लेकिन सर हमने तो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई है। 24 घंटे उनके रूम के बाहर हमारे कांस्टेबल्स तैनात हैं सर। उससे क्या होता है? आफ्टर ऑल उनकी बेटी दो पुलिस ऑफिसर के साथ डिनर पे गई थी। आज के बाद मिस्टर यशवर्धन की सिक्योरिटी और उनकी बेटी की मौत की छानबीन तुम दोनों की जिम्मेदारी नहीं है। आगे क्या करना है मैं डिसाइड करूंगा। जा सकते हो तुम। सर, एक बार मिस्टर यशवर्धन से हम बात जरूर करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल पे क्या बीत रही। I'm really sorry कि मैं शिखा को नहीं बचा पाया। क्या करूं मैं तुम्हारे इस सॉरी का? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको हॉस्पिटल से नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि कल रात में जो 2 पुलिस ऑफिसर्स आपके कमरे के बाहर पोस्टेड थे वो कुछ देर के लिए कहीं चले गए थे। मुझे लगता है कि जानबूझकर कोई ये तुम क्या कह रहे हो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, तुम्हारा काम तुम जानो, मैं घर जा रहा हूं। आप पे किसी ने अटैक किया? अटैक? बट नॉनसेंस। कल रात में क्या हुआ था? उफ गौतम, कल रात को कुछ नहीं हुआ। और अब प्लीज मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दो। तुम्हारे और मेरे बीच जो रिश्ता था वो सिर्फ मेरी बेटी शिखा की वजह से था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम शिखा को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे ना? क्या हुआ? बचाया नहीं अपने दोस्त को? इतने करीब थे तुम उसकी बोट के, तो फिर उसे उस बोट से निकाला क्यों नहीं गौतम? बचाया क्यों नहीं मेरी बेटी को? हाँ, मेरी बेटी की मौत की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। मैं शिखा को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो क्या है ये तो मैं पता करके रहूंगा। मोनिका, तुम मेरे फोन कॉल्स क्यों नहीं ले रही थी? शिखा मर गई है, चीथड़े उड़ गए उसके। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ब्लास्ट होने वाला है? शिखा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम। देखो, मुझे नहीं पता था कि ब्लास्ट होने वाला है, ओके? मिस्टर यशवर्धन की क्या न्यूज़ है? बोलो मोनिका, मिस्टर यशवर्धन की क्या न्यूज़ है? उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया है। मुझे नहीं पता क्यों, शायद तुम्हें पता होगा। मुझे कैसे पता होगा? मिस्टर यशवर्धन की न्यूज़ के बारे में तो हमेशा मैं तुम पे डिपेंड करती थी मोनिका। तुमने मुझे यूज किया है, तुम्हें सब कुछ पता था। इस ब्लास्ट के बारे में भी तुम पहले से जानती थी। प्लीज मोनिका, अपनी आवाज नीचे रखो। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि ये किडनैपिंग का केस है, लेकिन उन लोगों ने हम दोनों को यूज किया है। कौन लोग? सारे किडनैपर्स मारे जा चुके हैं। अब मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? जवाब दो मुझे, सच बताओ, कौन लोग? वही लोग जो मारे गए। झूठ, साफ झूठ बोल रही हो तुम। वो लोग कैसे हो सकते हैं? लास्ट उन लोगों की मौत के बाद हुआ है।
मोनिका, तुम जरा बाहर वेट करो, मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी। हाँ बोलो। हाँ हाँ, लेकिन ओरिजिनल प्लान का क्या हुआ और अब आगे क्या होगा? ठीक है। कुछ बहुत ही गलत हो रहा है यहाँ पर। मैं इन सब में कहाँ फंस गई? काम हो गया? जी सर। जैसा आपने कहा था, मैं मोबाइल ले आया हूँ सर। इसमें सिम कार्ड भी नहीं है। इस नंबर को कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा सर। गुड। आर यू श्योर कि यहाँ का सर्विलेंस का सामान नहीं लगा हुआ है? कैमरास, बग्स, ट्रांसमीटर्स? कुछ थे, मैंने निकाल दिए सर। वेरी गुड। ये सारे लोग, ये नीचे क्या हो रहा है? सर वो ऑफिस वालों ने शिखा के लिए शोक सभा रखी है सर। क्या नॉनसेंस! क्या हो रहा है ये सब? क्या बेहुदा मजाक है ये? किससे पूछकर ये शोक सभा रखी गई? कोई शोक सभा नहीं होगी। अगर शिखा की किसी भी तस्वीर पर कोई भी फूल माला चढ़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Is that understood? संजीत, बाहर निकालो इन सबको यहां से। आप लोग आइए, प्लीज प्लीज आइए आप प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सर आप मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? आपको किस बात का डर है? डर? डर नहीं गौतम, मैं नफरत करता हूं तुमसे, क्योंकि तुम मेरी बेटी से प्यार करते थे। I'm bloody sure कि तुम्हारे किसी दुश्मन ने तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए मेरी बेटी को किडनैप किया है। और अगर ये तो फिर मुझे फोन क्यों नहीं आया फिरौती के लिए? किडनैपर्स ने आपको फोन क्यों किया? आप हर बार मुझे दोष देते हैं। अपने बारे में क्या ख्याल है आपका मिस्टर यशवर्धन? आपको लगता है आप एक अच्छे पिता बन पाए? आपके ये बिजनेस, इससे हमेशा शिकायत थी शिखा को। आप जानते हैं, आपके सारे बुरे कामों की लिस्ट थी उसके पास। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये दुश्मन आपका हो? How dare you! चिल्लाइए मत साहब। शिखा की शोक सभा आपने क्यों रोकी? मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं। तुम कौन होते हो बीच में कुछ भी बोलने वाले? एग्जैक्टली मिस्टर यशवर्धन, यही है ये जिद, यही एरोगेंस, इसी की वजह से आज शिखा हमारे बीच में नहीं है। आपके दुश्मनों को आपका पैसा नहीं चाहिए था, वो आपको सबक सिखाना चाहते थे, आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए शिखा को आपके बुरे कर्मों की सजा आपकी बेटी ने अपनी जिंदगी से दी है। नहीं, शिखा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं शिखा को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आप प्लीज जाइए, जाइए आप। ये पहले से ही बहुत डिस्टर्ब है। प्लीज प्लीज आप चले जाइए। आइए आइए प्लीज। हाँ गौतम, अभिज्ञान, मैंने मिस्टर यशवर्धन का पीछा किया। हमारा शक सही निकला, वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे होंगे वो? फिलहाल तो पता नहीं, लेकिन मैं पता जरूर लगा लूंगा। उन्होंने बातों बातों में मुझसे बहुत अजीब सी बात कही। वो क्या? वो कह रहे थे कि मैं शिखा को कुछ होने नहीं दूंगा। मतलब ऐसे कि जैसे शिखा जिंदा हो। गौतम, जिस वक्त ब्लास्ट हुआ था उस वक्त तो अंकल वहीं थे, तो वो ऐसा क्यों कहेंगे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है विज्ञान। मुझे लगता है हमें ब्लास्ट को और बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा। हमने कुछ मिस किया है। क्या मिस कर रहे हैं हम लोग? गौतम, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। उस फेरी पे ऐसा क्या था जो हमने मिस कर दिया होगा?
वो मोनिका थी, लेकिन वो वहां क्या कर रही थी? ठीक से याद कीजिए, क्या हुआ था उस वक्त? नहीं सर, जिस समय की आप बात कर रहे हैं ना, उस समय इधर था ही नहीं कोई। सब लोग उधर वो फेरी में आग लग गया था ना, उसको देखने चले गए थे। आग लग गई थी? कैसे आग लग गई थी? सर ये तो नहीं पता कैसे आग लगी थी, पर हाँ वो फायर ब्रिगेड वाले बता रहे थे किसी ने केरोसिन डाल के उसमें आग लगाया है। बहुत बदबू था सर उधर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आग लगी नहीं थी, जानबूझ के लगाई गई। जब उस बोट में ब्लास्ट हुआ जिसमें शिखा थी, तुम यहीं पे थी। क्या कर रही थी तुम यहाँ पे? सर मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, देखा कि बोट में आग लगी है तो रुक गई। झूठ बोल रही हो तुम। तो यहाँ क्या कर रही थी? सर वो मैं तारा के कहने पर यहाँ आई थी। उसने मुझे शिखा के केस पर नजर रखने के लिए कहा था। तारा? तारा को ये सब कैसे पता? सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। बस मुझे तारा ने ही कहा था कि मिस्टर यशवर्धन की कंपनी ज्वाइन कर लो। मैंने उसी के कहने पर यह किया ताकि मैं शिखा के किडनैपिंग केस पर करीब से नजर रख सकूं। तारा शिखा की किडनैपिंग में दिलचस्पी क्यों लेने लगी? शिखा के बारे में तुम क्या जानती? सर मैं शिखा के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम नहीं जानती, लेकिन तारा तो जानती है ना। क्या जानती है वो? बोलो। सर मैंने बस उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था। किससे? सर वो तो नहीं पता, पर वो कुछ डाइवर्स के बारे में बात कर रही थी और शिखा के बारे में भी। डाइवर्स? अबे क्या? तारा कुछ लोगों से डाइवर्स के बारे में बात कर रही थी, लेकिन डाइवर्स का काम तो यहाँ अंडर वाटर होता है। वो बोट पे क्या कर रहे थे? गौतम, ब्लास्ट यहाँ पानी के बीच में हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि वो डाइवर्स ब्लास्ट के बाद शिखा को यहाँ से ले गए। अबे क्या इसका मतलब हो सकता है कि शिखा जिंदा हो? हाँ गौतम, हो सकता है। शिखा जिंदा हो सकती है। अबे क्या, अब मेरी समझ में आ रहा है कि यशवर्धन हॉस्पिटल से क्यों चले गए और उन्होंने शिखा की शोक सभा क्यों रोक दी? यस गौतम, यू आर राइट। गौतम, वो देखो, वो जगह एकदम खाली है, वहां कोई नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो डाइवर्स शिखा को वहीं लेके गए होंगे। हाँ भले ना। अभी क्या, ये जगह रोड के पास है। हो सकता है वो शिखा को यहीं से लेके गए। आगे देखते हैं। अबे क्या, वो क्या है? चलो। ये तो डाइवर्स के फ्लिपर्स हैं, लेकिन ये लोग इन्हें यहाँ क्यों छोड़ गए होंगे? अबे क्या, खून? वो इस डाइवर को मारकर आगे निकल गए होंगे। अपना राज छुपाने के लिए डाइवर को भी मार दिया। अभी क्या, हम शिखा का प्रेस किया? हमारा शक सही था, शिखा जिंदा है। गौतम, हम शिखा को ढूंढ लेंगे। हम शिखा को वापस लाएंगे गौतम।